महाराज, देवताओं ने प्रार्थना की, पृथ्वी गौ माता का रूप धर करके गई, प्रभु मैं और दुष्टों के पाप को नहीं सह सकती। ब्रह्मा जी ने प्रभु से बात की, बोले चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो शुरस्त्रियः। बोले देखो भगवान बहुत जल्दी अवतार लेंगे और हे माता पृथ्वी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। जब जीव भगवान को आर्त स्वर में पुकारता है ना सज्जनों, तब भगवान भी उस भक्त के प्रेम में खिंच करके आ जाते हैं। इसलिए उस मुरली वाले की याद करते रहो। आप उनकी याद करोगे, क्या पता कभी वो हमारी याद कर ले। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कभी तो मुलाकात होगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनी। ये लास्ट मौका है, ये अंतिम चेतावनी है, अब सुधर जाओ। कोई बात नहीं, हम में बहुत कमियां हैं सरकार, हम मानते हैं, पर अब तो आपके शरण में आ गए हैं, अब अपना लो। एक बड़ा मीठा भाव है, आओ जरा 2 मिनट के लिए गाते हैं, फिर हम सभी लोग कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। शायद सभी देवता, सभी गोपियां, सभी लोग पुकार के शायद भगवान को यही कह रहे हैं, छुपा कहां हो। बड़ा ही अद्भुत भाव है, और आप भी मेरे साथ इस भाव में साथ साथ चलेंगे। आज चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। कल जब यहां से कथा से मैं गया ना, तो मेरे पास एक भक्त का फोन आया बाहर से, उन्होंने कहा महाराज जी वाला भजन कल जरूर गाइएगा। हमने कहा ठीक है, अगर याद रहा तो गा देंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ आने के बाद तो हम वैसे भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो सभी लोग, जो लोग हमारे कन्हैया को याद करते हैं, कितने भक्त हैं यहाँ पे जो हमारे ठाकुर जी को याद करते हैं, हाथ ऊपर करके बताओ। सब याद करते हैं, आइए हम भी गाएं। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा,
तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ दोनों हाथों से मेरे कन्हैया उतर के आ जाएंगे जरा प्रेम से मस्ती के साथ। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बिचारे छुपा कहाँ हो, आज चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरा गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरा गाए, रोती है अखियाँ अखियाँ, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आज चलिया मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
समझाए कहाँ हो आज चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए हाँ मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बड़ा सुंदर भाव है। महाराज मथुरा में कंस नाम का एक राजा हुआ जो बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुष्ट था। महाराज सबसे कहता मैं ही सर्वेश्वर, तुम लोग मेरी पूजा करो। एक दिन उसने विचार किया क्यों ना ये जो मेरी लाडली बहन है ना देवकी, इसका विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव से कर दूं। उसने बड़े धूमधाम से विवाह कराया। महाराज यहां तक कि बहन को प्रसन्न करने के लिए रथ की लगाम भी पकड़ ली। लेकिन कहा गया ना, आपन सोचा कछ नहीं प्रभु सोचा तत्काल। आकाशवाणी हो गई, पथे प्रग्रहिणम कंसा मां भाष्या शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज कंस ने ज्यों सुना कि देवकी मेरे काल को जन्म देगी, तुरंत महाराज तलवार निकाला, देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे खींच लिए। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? कहते हैं जब जब हमारे देश में माताओं के केस खुले हैं, तब तब भगवान का अवतार हुआ है, तब तब महाभारत हुआ है। आज देवकी के केस खुले हैं, कंस की क्या दशा होगी आप सब जानते हैं। ऐसी द्रौपदी के भी केस खुले थे महाराज, और क्या हाल हुआ कौरवों का आप सबको अच्छे से पता है। इसलिए माताओं को अपने केस कभी खोल करके, जोर से बोलो, नहीं रखना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल का तो फैशन हो गया है, फैशन बिगड़ जाएगा फिर। भगवान भी सोच रहे हैं कि हम भी कितना अवतार ले, भगवान भी अवतार ले लेके थक गए। माताओं को कभी अपने केस नहीं कटाने चाहिए, दोष है। लेकिन महाराज आजकल के तो आप महाराज माताओं के केस तो छोटे हो गए। अभी मैं गया था, उस जगह का नाम नहीं लूंगा महाराज, वहां तो सब छोटे छोटे बाल करके आवे, हमें बड़ा दिक्कत हो गई, हमें तो कंफ्यूजन ही रहे। बोला जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। माताओं, आप पुरानी माताओं को देखो, पुरानी माताओं के सिर पर बराबर एक वस्त्र खंड, एक वस्त्र, एक कपड़ा अवश्य रहता है। आजकल मुझे बड़ी अटपटी बात लगती है जब लोग कहते हैं ना, आज मैं जाता हूं लोगों क्या, जैसे कभी किसी निमंत्रण में किसी भक्त ने बुलाया, चले गए, पता ही नहीं चलता कौन बहू है कौन बेटी है।
कई लोग कहते हैं हम तो बेटी लेने के लिए आए। आजकल बहुत परंपरा चली। आजकल के लोग क्या है ना, बनावटी बहुत बन गए। मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे कि आह, इनके समान अच्छा कौन होगा। अरे हम तो महाराज बेटी लेने के लिए। अरे बेटी काहे को लेंगे? बोल के जाओ बेटी लेने के लिए आए और फिर उसी बेटी को कष्ट दो। ये कहां का धर्म, ये कहां का नियम? मुझे ऐसा लगता है कि बहू को बहू जैसे रहना चाहिए, बेटी को बेटी जैसा रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों ने नियम बनाए हैं। हम शास्त्रों के नियम के साथ क्यों खिलवाड़ करें? शास्त्र कहता है कि महाराज ऐसा नहीं है कि मैं माताओं की खिलाफत कर रहा हूं कि लोग सोच ले अरे महाराज जी ऐसा कह रहे, ऐसा नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को पालन करना चाहिए। बहू का पद बेटी से ज्यादा बड़ा होता है, बेटी का पद उतना बड़ा नहीं है। क्योंकि जो आपके घर में भी बेटी है वो भी बहू बन के जाएगी। तो यदि आप बेटी को बहू बनाकर भेजोगे तो बेटी आपकी सुखी रहेगी, और यदि कहीं आपने बेटी को बेटी बना करके भेजा तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए बहू को बहू होना चाहिए, बेटी को बेटी होना चाहिए। बहू महाराज दो दो परिवार को लेकर चलती है, दो दो परिवार को संभालती है। बहू के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। लेकिन महाराज आजकल का क्या बोले, पता ही नहीं चलता कौन बहू है कौन बेटी है। माताओं की चुटिया तो बिल्कुल छोटी हो गई, माताओं के केस छोटे हो गए, और पुरुष भाइयों की चुटिया बिल्कुल से गायब हो गई। हमारे शास्त्रों में नियम है महाराज, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, मस्तक पर शीश पर शिखा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन आजकल के युवाओं को देखो, ऐसा ऐसा महाराज बालों का डिजाइन बनवाते हैं, क्या बोलूं। मैं तो कभी कभी देखता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पता नहीं कहां कहां का फैशन लेकर के आ जाते हैं। बीच में एकदम बड़ा सा बाल रहेगा, किनारे किनारे। बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। मस्तक पर तिलक होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। आजकल के बच्चों को महाराज माथे पे टीका लगाने में, चोटी सिखा रखने में शर्म आती, लज्जा महसूस होती है। ये कितने कष्ट की बात है, ये दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म का। और इसमें सबसे बड़ा महाराज दायित्व उनके माता पिता का है। जिनके बच्चे महाराज माता पिता का कहना ना माने। आजकल महाराज छोटे छोटे बच्चे, माता पिता बेचारे चिल्लाते रहते हैं बच्चे। यहां पे पूरी की पूरी गलती माता पिता की है। इसलिए बच्चों को जब भी भेजो, विद्यालय भेजते हो, स्कूल भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, तो बकायदे उससे कहो पहले हनुमान चालीसा करके जाओ, भगवान को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। हमारे राम जी कैसे थे? अरे हम चित्रकूट के हैं महाराज, राम जी से शिक्षा लो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे से थे ना, 5-6 साल के, तो जैसे ही महाराज पलंग से पैर नीचे करो तो पहले माँ का आदेश, तो पहले धरती मैया को प्रणाम करो। धरती भी माँ है, गंगा भी माँ है, पहले धरती मैया को प्रणाम करो, तब चढ़ रखो। हमारे गुरुजनों ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी हमारे लिए। भोजन करो तो पहले भोजन को प्रणाम करो, अन्नपूर्णा माँ है। आजकल लोग राक्षसों की तरह महाराज जहां आया समान आइटम लग गए भोजन। फिर महाराज इसी से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं सेठ जी अब बीमारी बढ़ गई है, अब केवल दाल का पानी पियो, यही आपके काम आएगा। जीवन में कभी महाराज नियम का, व्रत का पालन किया नहीं, अब पी के रहो दाल का पानी। इसलिए महाराज अपनी संस्कृति का सबको ध्यान रखना चाहिए। व्यास जी महाराज ने भी ये बात कही है
इसलिए पुरुष भाइयों के पास चोटी शिखा अवश्य होनी चाहिए। ये जो हमारी ये इसका ऐसा नहीं है कि मैं ये लॉजिकली बात आपको करूं, इसको प्रैक्टिकली भी आप इसको समझो। साइंस कहता है हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, नसें हैं, ये सब मस्तिष्क में आकर यहीं पर केंद्रित होती हैं। आप ध्यान दीजिए, विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में परंपराओं में महाराज यज्ञोपवीत को अंगुष्ठ से पकड़कर फिर वेदाध्ययन करते थे, चोटी शिखा को पकड़ करके अध्ययन करते थे। इससे महाराज मस्तिष्क ज्यादा क्रियाशील। तो आजकल के बच्चों को महाराज इतनी ज्यादा भूलने की बीमारी हो गई है कि आज पढ़ाओ कल भूल गए, परसों भूल गए। क्यों? स्मरण शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो गई? इसलिए महाराज यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं, आपने सनातन धर्म में जन्म लिया तो उस पर गर्व करो। हम भारतीय हैं, इसका हमें गर्व है। हाँ, जब बात देश की आ गई तब धर्म दूसरे नंबर पे है, पर जब बात स्वयं पे आवे तो वहां पे धर्म प्रारंभ में। बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान है। पर हाँ, जब देश की बात आवे वहां पे ये नहीं कि मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ये धर्म का, मैं वो धर्म, वहां पे सिर्फ देश आगे होना चाहिए। क्योंकि देश रहेगा तब तो धर्म है, देश नहीं रहेगा तो धर्म का आचार डालोगे। इसलिए देश प्रथम नंबर, पर उसके बाद मेरा धर्म। मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, उस पर मुझे गर्व है, अभिमान है। धर्मावलंबी बनो। वसुदेव ने कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और समझाया कि तुम क्या कर रहे हो। कंस ने एक भी बात ना मानी, तब कारागृह में डाल दिया। 1 से 6 पुत्रों को कंस मार देता है। 7वें पुत्र बलराम जी आए, जिनको महाराज खींच करके प्रभु ने माया के द्वारा रोहिणी मैया की गर्भ में डाल दिया। अब 8म संतान के रूप में स्वयं हमारे भगवान गर्भ में आते हैं। अब धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। कौन सा महीना? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? अष्टमी तिथि। आज देवता लोग स्वागत कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सभी लोग सत्य सत्य कह के संबोधन कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज कहते हैं इधर बड़ी भारी व्यवस्था है, लेकिन सुखदेव जी ने कहा प्रभु अष्टमी तिथि को रात्रि को जब 12 बज रहे थे, उसी समय देवकी के कारागृह में प्रगटे। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्र पयोदशौभगम्। माता देवी की स्तुति कर रही है। भगवान ने समझाया, माता आप चिंता मत करो, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मुझे यहाँ से कुछ ही दूर में नंदगांव में वहां रखाओ। वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को लिटाया। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो रहे हैं, चल रहे हैं। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, सो पीछे से शेषनाग जी फन काढ़े हुए आ रहे हैं। पर बीच में एक बड़ी मुश्किल हो गई। यमुना मैया मिल गई। यमुना जी ने कहा, ये तो मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्राण वल्लभ हैं, इनका तो मैं दर्शन करूंगी। अब यमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घुटमन से महाराज कमर, कमर से पेट, पेट से छाती, छाती से कंधे तक आ गई। कन्हैया ने देखा बाबा जी डूबे बारो हैं, तो नेक से अपने चरण लटका दिए। यमुना मैया बोली, खाली पांव छुबे से काम ना चलोगे, मैं तो पूरे के पूरे मोह देखूंगी सरकार के। कन्हैया बोले, लो कर लो बात, इनको हमारा मुख कब दिखेगा? जब बाबा जी पूरे डूब जाएंगे। तो मुख तो नहीं दिखा, लेकिन बाबा की दाढ़ी पहले दिख गई। तो वसुदेव जी ससुर जी लगे ना, तो संकोच के मारे यमुना मैया झुक गई।
बाबा वसुदेव गए, कन्हैया को लटाया, एक कन्या को लेकर वापस आए। जो देवकी की गोद में उस कन्या को डाला, हथकड़ियां बेड़ियां बंध गई। उस कन्या ने उच्च स्वर में रुदन किया। कंस गिरता पड़ता आया, पर देखा कन्या, मन में सोचा कहीं इसके गर्भ से ना मेरा काल हो जाए। तो जो उस कन्या के पैर पकड़कर जमीन पर पटकने को किया, वह कन्या हाथ से छूटकर स्वर्ग में अष्टभुजा रूप में प्रकट। कहती, अरे मूर्ख कंस, तुझको मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझको मारने वाला तो कहीं जन्मा। आइए अब हम सभी लोग नंदगांव की ओर चलेंगे, जहां पे हमारे प्यारे श्याम सुंदर का अवतरण उत्सव मनाया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोल दो। महाराज ये जो नंद जी है ना, ये गोकुल के राजा हैं, नंदगांव के। कहां के राजा हैं? गोकुल के। नंद जी के घर में कोई संतान नहीं थी। कुछ पंडित जी लोग आए, बाबा ने कही महाराज कुछ ऐसी कृपा करो घर में छोरा है जाए। बोले तो पूजा पाठ कराओ महाराज, घर में लाला है जाएगा। बोले तो सरकार आपके दया से घर में कमी का चीज, जो पूजा करनी करो। अब खूब ब्राह्मण लोग पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं। अब सबको लगनो लगो, लाला होएगो, लाला होएगो, लाला होएगो। खूब नंद बाबा ने पूजा पाठ की, यज्ञ की, अनुष्ठान किए। अब सबको लगनो लगो, लाला होएगो, लाला होएगो। नंद जी की दो बहनें हैं, एक का नाम नंदा, दूसरों को नाम सुनंदा। महाराज दोनों का ब्याह बड़े घर में भयो है, लेकिन दोनों 6 महीना पहले से घर में आके डेरा डाल ली। सोची भाभी जी बड़ी दयालु हैं, अगर कहीं लाला है गयो ना, तो भाभी जी के गले में एक हार है। कौन सा हार? 9 लखा हार। कौन सा हार? 9 लखा हार। सोचा कहीं अगर लाला को जन्म भयो तो वह हार हम ही को तो मिलोगो। आज सुनंदा बुआ जल्दी जग गई। मन में सोची काय बात है, रोज तो भाभी जी बड़ी जल्दी जग जावे, आज इतना विलंब कैसे है रहे। तो महाराज खिड़की से झांक करके देखा तो नेक सुलाला मैया के बगल में लेटो है। खूब प्रसन्न भई, खूब भगवान की कृपा है कि घर में छोरा है गो। हरि शरणम को 108 बार जाप कियो, पर एक बड़ी मुश्किल है। लाला के ऊपर झीनी सी चदरिया पड़ी है। मन में सोची कि ये लाली तो ना है, लाली होने पे तो कच्छु ना है, पर लाला होने पे मिलोगे। सो धीरे से गई, जाकर के चदरिया हटाई, मोह देखा, फिर ढक दिया। बोले मोह तो बड़ो सुंदर है, पर लाला होना चाहिए। जो पूरी चदरिया हटाई सो लाला दिख गए। जोर जोर से गावे लगी, है गयो, है गयो, है गयो। भीड़ लगी, अरे का भयो? तुरंत मुख पे अंगली रख ली। अरे कछु ना भयो, मैं तो ऐसी कह रही थी। बोले सबसे पहली बधाई बाबा को जाके मैं दूंगी, तब जाकर मुझको बधाई मिलोगे। नंद बाबा जी गौशाला में जाप कर रहे थे। आपको मालूम है नंद बाबा कौन सा जाप कर रहे थे? अब ही तो भयो ना जाने कब होएगो, 75 के है गयो। अब ही तो भयो ना जाने कब होएगो, 75 के है गयो। अब ही तो भयो ना जाप कर रहे थे। सुनंदा बुआ पहुंची, बाबा बधाई हो। अरे भगवान काय बात की बधाई? बोल पहले ये तो मैं बता, मैं कहा देगो। अब तो नंद जी की धड़कन और तेज है कि अरे बाबरी मत बन, जल्दी से बता का भयो। बोले पहले जे बता मैं का मिलोगो। बोले जो तू कहेगी सो हम देवेंगे, पर बता तो सही। महाराज नंद बाबा ने खजाने की चाबी लेकर सुनंदा बुआ के हाथ में थमा दी। बुआ जी सुनिएगा, बोलो जय श्री कृष्णा। अब महाराज वो आपकी जिम्मेदारी, वो आप समझ लेना। क्या पता बाद में बुआ जी हम ही को लाके सब दे दे, क्या पता। बोले जय श्री कृष्णा। तो बुआ जी के हाथ में सारी खजाने की चाबी नंद बाबा ने थमा दी। जो तो को चाहिए ले लीजिए, पर बता तो सही का भयो। सुनंदा बुआ समझ गई बाबा जी बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए, अब ज्यादा इंतजार करवाना उचित है नहीं। तो सुनंदा बुआ ने बोल दिया, बोले बाबा आपने जो इतने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने व्रत किए, उन सबको फल आपके घर में लाला है गयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी थोड़ी देर में हमारे कन्हैया आएंगे,
उसके पूर्व कुछ कल की सूचनाएं, कुछ विशेष सूचनाएं आप श्री कान्हा जी के मुख से सुने। उसके बाद फिर हम लोग धूमधाम से नंदोत्सव की ओर, हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग बिल्कुल शांति का परिचय दें। हमारी चित्रकूट की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करती, कोई शोर शराबा नहीं करती, बहुत शांति से कथा सुनती हैं। ऐसी शांति का बिल्कुल परिचय सभी लोग देंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, आज हम इस पावन ज्ञान गंगा के चतुर्थ दिवस पर प्रवेश कर चुके हैं और सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हमारी कथा में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। बहुत ही धूमधाम से हम सब जन्मोत्सव मनाएंगे और बहुत ही सुंदर से बधाई गीत गूंजेंगे और उसमें हम लोग सब सम्मिलित होंगे। सज्जनों, उसके पूर्व मैं कल की भी सूचना दे दूं। कल हमारी कथा में 56 भोग और गोवर्धन पूजन की कथा है। कल हमारे यहाँ 56 भोग लगेगा, सबको प्रसादी दी जाएगी। अतः आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर और कल की ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। कल हमारे भगवान के बाल सखाओं के साथ भगवान यहाँ पधारेंगे, उसका भी आप दिव्य दर्शन करेंगे। सज्जनों, उसके पूर्व मैं बता दूं, हमारे महाराज श्री आचार्य पंडित बाल व्यास विवेक जी महाराज आपके चित्रकूट धाम के ही हैं और आप महाराज श्री द्वारा राम घाट में ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भाई बंधु भक्त प्रेमी सज्जन जुड़ रहे हैं, उन्हें भी बता दूं कि हमारे महाराज श्री यहाँ राम घाट के एकदम सन्निकट महाराज श्री का निवास स्थान है। पुरानी लंका के पीछे राम जानकी धर्मशाला के बगल में महाराज श्री का निवास स्थान है और आपके यहीं कुछ ही दूर पर रानीपुर भट्ट में महाराज श्री द्वारा स्थापित श्री भागवत धाम भी है। जो भी महाराज श्री से मिलना जुलना चाहे, जन संपर्क करना चाहे, वो हमारे महाराज श्री के निवास स्थान या श्री भागवत धाम में आकर हमारे महाराज श्री से मिलजुल सकते हैं। और जब तक यहाँ कथा चल रही है तब तक तो महाराज जी कमरा नंबर 108 पर निवासरत हैं। जो भी भाई बंधु महाराज श्री से मिलना जुलना चाहे वो मिलजुल सकते हैं। सज्जनों, जैसा कि मैंने आपको कल भी सूचित किया था, हमारे महाराज श्री द्वारा एक सुंदर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे महाराज श्री द्वारा स्थापित मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना है। सज्जनों, आपकी ही चित्रकूट धाम में हमारे महाराज श्री द्वारा एक भव्य गौ माता के लिए सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना है, जिसमें आप सब भी सहयोगी बन सकते हैं। जो हमें YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं वो भी हमारे साथ सहयोगी बन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल में लगातार हमारे नंबर हमारे YouTube चैनल में आपके सामने समक्ष नंबर प्रस्तुत हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं व आगे की रूपरेखा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए अभी भूमि दान की प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें आप लोग भूमि दान का सहयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं व अपने धन को हमारे गौ माता के लिए समर्पित कर सकते हैं। हमारे संस्थान की तरफ से अभी 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि 2100 रुपए रखी गई है। जो भी भक्त भाई बंधु जो भी यथाशक्ति भूमि दान करना चाहें, 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, जिस प्रकार भी वो भूमि दान सहयोग प्रदान करना चाहें, वो हमारे संस्थान के नंबर आपकी YouTube चैनल में लगातार प्रसारित हो रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भाई बंधु यहाँ इस पंडाल के माध्यम से हम तक पहुंचना चाहते हो या हमारे हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हो, वो भी हमसे मिलकर या हमारे आचार्य श्री से मिलकर हमारे संस्थान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं व अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। सज्जनों, इस प्रकार जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं या YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं या फोन के माध्यम से या महाराज श्री के दिशा टीवी में भी लगातार महाराज श्री के आगामी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार चल रहा है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे भक्त भाई बंधु हमसे जुड़ रहे हैं। तो ऐसे जो भी हमारे साथ भक्त प्रेमी सज्जन जुड़े हुए हैं, अभी तक सहयोग प्रदान कर चुके हैं, उन दानदाताओं का भी मैं नाम इस मंच से लेना चाहूंगा। आप लोग जोर के तालियों के साथ ऐसे दानवीरों का भी आप लोग अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ अजय जी महेश्वरी
ये भागलपुर बिहार से जुड़ रहे हैं। ये हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 3 फीट भूमि दान प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करेंगे। हमारे चित्रकूट धाम से ही एक सज्जन हमारे गौ माता के लिए 2 फीट भूमि दान गुप्त दान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय साहू जी, ये जयपुर राजस्थान से हैं। ये हमारे गौ माता के लिए 2 फीट भूमि दान प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ अरविंद कुमार जी, ये प्रयागराज अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे गौ माता के लिए 3 फीट भूमि दान प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहें या सहयोग प्रदान करना चाहें, वो हमारे साथ जुड़कर अपनी सहयोग राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। और महाराज श्री के आगामी कार्यक्रमों को भी श्रवण करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वो अपने इष्ट मित्रों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे कार्यक्रमों से, हमारे महाराज श्री के वाणी से जुड़ सकें और सद्मार्ग की ओर बढ़ सकें। सज्जनों, इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे महाराज श्री से मिलना जुलना चाहें या सदगुरु बनाना चाहें या आगामी कार्यक्रमों की डेट लेना चाहें, वो भी हमारे महाराज श्री से मिलजुल सकते हैं। जो भाई बंधु महाराज श्री से ज्योतिष, जन्म कुंडली आदि के निवारण हेतु भी महाराज श्री से मिलना जुलना चाहें, जनसंपर्क करना चाहें, वो भी हमारे महाराज श्री से मिलजुल सकते हैं। अभी जब तक यहाँ कथा चलती है तब तक तो महाराज जी कमरा नंबर 108 में निवास रहते हैं। उसके बाद महाराज श्री के निवास स्थान या श्री भागवत धाम में भी आप लोग आकर महाराज श्री से मिलजुल सकते हैं, वह जनसंपर्क कर सकते हैं। सज्जनों, अभी हमारे तक्षण हमारे इस पंडाल में हमारे बांके बिहारी जी पधारेंगे। आप लोग उनका दिव्य दर्शन करेंगे और महाराज श्री के भजनों का भी आनंद लेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन ज्ञान गंगा की गाथा श्रवण करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे सरकार आप सबके बीच में पधारेंगे, तो आइए मंगल में भजन के साथ उनको पुकारते हैं। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल। आइए हम लोग प्रवेश करें। अरे नंद घरानंद भयो, हाँ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरि बोल, जय हो।
की। जय हो हरि हरि राधे। बधाई हो। ग्वालन को लड्डू पेड़ा बोढ़न को लाप से। ग्वालन को लड्डू पेड़ा बोढ़न को लाल जी। ग्वालन को लड्डू पेड़ा बोढ़न को लाप से। ग्वालन को लड्डू पेड़ा बोढ़न को लाप से। नंद घर नंद भयो कन्हैया लाल की। हरि नंद घर नंद भयो कन्हैया लाल की। हरि नंद घर नंद भयो कन्हैया लाल की। आप ही लोग सब लुटा दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ हमें भी लुटाने दो। ऐसा है, हमारे सरकार आज पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के आंगन में आए हुए हैं। पहले हमारे सेठ जी पूजन अर्चन बंदन हमारे ठाकुर जी का करेंगे। आप सब बहुत समझदार श्रोता, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिएगा। अभी हम सब बहुत धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। पहले ठाकुर जी का स्वागत कर ले और भजन का एक छोटा सा आनंद ले, फिर नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। पहले अभी हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन बंदन होगा। उसके बाद हम बहुत ही सुंदर, पहले सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। आप सब बैठ जाएंगे तब सुंदर हम भगवान के पूजन अर्चन बंदन के पश्चात सुंदर बधाई उत्सव मनाएंगे। आप लोग सब बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, ए पीली तेरी पगड़ी, पीली तेरी पगड़ी। आइए आइए पधारिए। देखिए मैया यशोदा भी आ रही हैं, उनका भी सभी लोग आप लोग स्वागत करेंगे। ए पीली तेरी पगड़ी रंग का, ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला री जियो श्याम लाला, राधे। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कान्हा उआ उआ, मत रोवे कान्हा उआ उआ, मत रोवे कान्हा उआ उआ, मत रोवे कान्हा उआ उआ, तोहे समझावे सुनंदा बुआ, तोहे समझावे यो जय हो जियो श्याम लाला
का। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो, हो जियो, हो जियो। जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीरे जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीरे जलेबी पूड़ी लड्डू पिया। आज यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, है पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बधाई हो। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। और चरी मरी कर पलना, करे मरे करे पगला। और चरी मरी कर पलना, करे मरे करे पगला। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। सारे ब्रजवासी गाए जियो गाइए। ललना। जियो जय हो, जय हो, जय हो। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, आज भगवान का जन्म हुआ है ना, चित्रकूट वाले ऐसी जन्मोत्सव मनाते हैं, और बाकी आप बांट दीजिएगा, ऐसी जन्मोत्सव मनाते हैं। अभी अपने यहाँ किसी का जन्म हो जाए ऐसा नाचेंगे नाली सड़क का पता नहीं चलता। आज ठाकुर जी का जन्म हो, सब बैठे, ऐसा नहीं, एक छोटा सा भजन होगा और सभी लोग खड़े होकर ठाकुर जी को रिझाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गए। हाँ, जायो यशोदा ने लल्ला, ओ जायो यशोदा ने लल्ला, जय हो।
जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो गुल्ला 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 सो मच गयो। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा। सब लोग हाथ ऊपर करो। ओ लूटने वाले लुटोरो हाथ ऊपर कर लो थोड़ा, आज सबको मिलेगी बधाई, कोई चिंता की बात नहीं। पहले ठाकुर जी को रिझाओ। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में ओ जाय यशोदा के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो श्री राधे हरि बोल। बाबा लुटावे सोना चांदी। बाबा लुटावे सोना चांदी। बाबा लुटावे सोना चांदी। बाबा लुटावे सोना चांदी। मैया लुटावे रसगुल्ला। जय हो। एक बात बोले, हमें लगता है चित्रकूट की माताओं को भक्तों को नाचने नहीं आता है, ऐसे नाचते हैं। दोनों हाथ ऊपर करो सभी लोग, पीछे वाले भी। मैया लुटावे हीरा पन्ना मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे हीरा पन्ना मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो गुल्ला 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 सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। श्री राधे। बधाई हो। बाबा लुटावे शाल दुशाला। बाबा लुटावे साल दुशाला। बाबा लुटावे शाल दुशाला। बाबा लुटावे साल दुशाला। मैया लुटावे मखमल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो गुल्ला 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 सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में जय यशोदा के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। गयो। जय यशोदा के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे किसी घाट में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोरे दाऊ में राधे राधे रंग महल में राधे राधे समाप्ति में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय हो। आइए सभी लोग शांति का बिल्कुल परिचय देंगे। हम सभी भक्तगण मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हमारे मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल सपत्नीक जोड़े के साथ आए और भागवत जी की मंगलमय आरती प्रारंभ करें। मंगलमय आरती। ओम श्री ज्वाला मालिन्याय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम माइदगुंघभिः प्रजननं सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न्यभयसनि यज्ञिः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माक्षु दत्ता। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीन। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल करती बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कर बोलत भैया। परम मुदित मन लेत बलैया अपनो सर्वसीन को मीने। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वरण सुघर कन्हैया ब्रज जन को नव गीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नैनन में धरनी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुख की जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव मे दयाद्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम कर्पूर गौर